सुंदरबन के जंगल में रानो चूड़िया और उसका पति मिठू तोता रहा करते थे। जंगल के पक्षी सब अपने लिए घर बनाने में लगे थे, क्योंकि अब के बरसात का मौसम जल्द आने वाला था। इधर रानो चूड़िया और मिठू तोते के पास तो रहने को घर ही नहीं रहता। वे एक पेड़ की डाली पर बैठे रहते हैं। रानो चूड़िया मिठू तोते से कहती है, मिठू जी, तुम्हें पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आने वाला है। जंगल के पक्षी सब अपने लिए घर बनाने में लगे हैं। हमारे पास तो घर भी नहीं है। मिठू जी, तुम एक काम करो, तुम जंगल जाकर कहीं से सूखी लकड़ी तैयार करके लेकर आओ, जिससे हम दोनों मिलकर लकड़ियों का घर बना सके। जाओ जाओ, अब तुम जल्दी से जंगल की ओर जाओ। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। हाँ रानो चूड़िया, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल जाकर सूखी लकड़ी ले आता हूँ। जहाँ भी मुझे लकड़ी मिलेगी मैं वहाँ से लकड़ी ले आऊँगा। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द लौट कर अभी आता हूँ। मिठू तोता जंगल की ओर आने लगता है। वे एक जंगल में आकर बैठ जाता है। मिठू तोता कहीं देर लो इधर उधर देखने लगता है, मगर मिठू तोते को तो कहीं भी सूखी लकड़ी नजर नहीं आती। उसे तो गीली लकड़ी नजर आती है। वे वहाँ से उड़ जाता है। उड़ के वे एक घने जंगल में एक पेड़ की डाली के नीचे आकर बैठ जाता है। मिठू तोता मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये क्या हुआ, मुझे तो कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। मैं रानो चूड़िया को क्या जवाब दूंगा। रानो चूड़िया तो यही समझेगी कि मिठू तोते से कुछ काम नहीं होता। चलो मैं रानो चूड़िया से सारी बात बता दूंगा। रानो चूड़िया कुछ ही हल करेगी। अब मैं अपने घर की ओर चलता हूँ। मिठू तोता इतनी बात कह रहा था, तभी झाड़ी में से एक आवाज आती है, अरे अरे, कौन है बाहर? मुझे बाहर निकालो, मैं बोल रही हूँ लाल परी। कौन है बाहर? मिठू तोते के कान में बे आवाज आती है, मगर मिठू तोता दंग रह जाता है। आवाज आई तो आई कहाँ से? सामने कोई नहीं है। मिठू तोता घबराता हुआ उस आवाज से कहता है, अरे तुम कौन हो और कहाँ से बोल रही हो? मुझे तो दिख भी नहीं रही। मुझे तो लगता है ये चुड़ैल है। अरे कोई तो मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। ये तो दिख भी नहीं रही। बताओ बताओ तुम कौन हो? अरे मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं लाल परी हूँ। मैं इस झाड़ी के पीछे एक लाल बक्सा है, मैं उसके अंदर कैद हूँ। तुम एक काम करो, जो भी कोई पक्षी हो तो तुम इस झाड़ी को हटाओ, वहाँ पर एक लाल बक्सा मिलेगा। हटाओ हटाओ, तुम इस झाड़ी को जरा हटाओ। मिठू तोता उस बक्से पे से झाड़ी को हटा देता है और वे बक्सा वाकई में लाल बक्सा होता है। फिर मिठू तोता उस बक्से से पूछता है, अरे जो भी इस लाल बक्से के अंदर है मुझे सारी बात बताओ। मैं जब तो तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी मदद करूँगा। अरे मिठू तोता, मैं बोल रही हूँ लाल परी। मुझे इस बक्से के अंदर एक जादूगर ने बंद करके रख दिया था। वे जादूगर पक्षियों को अपने कैद कर लेता था, तो मैंने उनके चक्कर में इस जादूगर ने मुझे इस बक्से में कैद करके रख दिया है और मुझे एक श्राप दिया है, कोई भी इस बक्से को खोलेगा जब भी मैं आज़ाद होंगी। मिठू तोते, तुम ये मेरा काम कर दो, मुझे तुम आज़ाद कर दो। जो भी तुम्हारी इच्छा हो मैं उसे पूरा कर दूंगी, बस तुम मुझे इस बक्से से आज़ाद करो। अच्छा तो ये बात है लाल परी, तुम्हें जादूगर ने इस बक्से में कैद करके रख दिया है। कोई बात नहीं लाल परी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। मैं अपनी पत्नी रानो चूड़िया को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ, वे ही तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है लाल परी, मैं तुम्हारे पास जल्द लौट कर आता हूँ। इधर बेचारी रानो चूड़िया मिठू तोते का इंतजार कर रही होती है। तभी मिठू तोता रानो चूड़िया के पास आकर बैठ जाता है और मिठू तोता रानो चूड़िया से
सारी बात बताने लगता है। अरे रानो चुड़िया, मुझे तो कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिली, मगर हाँ, मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना। जब मैं जंगल गया तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं मन ही मन सोच रहा था तो मुझे एक झाड़ी के पीछे से आवाज आई, कोई मुझे बचाओ। तो मैं उसकी आवाज़ के पीछे गया और मैंने उससे कहा, कौन बोल रहे हो आप? तो उसमें से आवाज़ आई, मैं एक लाल परी बोल रही हूँ, मुझे इस बक्से में आज़ाद कर दो। मुझे जादूगर ने इस बक्से में कैद करके रख दिया था। तो मैंने उनकी सारी बात सुनकर उनसे कहा कि मैं अभी आता हूँ, मैं अपनी पत्नी रानो चुड़िया को बुला कर लेकर आता हूँ, वही तुम्हारी मदद करेगी। रानो चुड़िया, अब जल्दी से तुम उस संदूक के पास जाओ, तुम उस लाल परी को आज़ाद कर दो। अरे मिठू जी, चलो चलो, मैं भी तो देखूं उस लाल बक्से में क्या चीज है। मुझे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर वो लाल बक्सा रखा है। मैं उस लाल परी को आज़ाद करूँगी, तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलो। मिठू तोता रानो चुड़िया को उस लाल बक्से के पास ले आता है और मिठू तोता रानो चुड़िया से कहता है, देखो रानो चुड़िया, ये वही बक्सा है जिससे मैं तुम्हें जिक्र कर रहा था। देखो देखो, ये है ना वही लाल बक्सा। अब तुम इससे बात करो, क्या पता ये तुम्हें सारी बात बता दे जिससे ये लाल बक्सा खुल सके और जादुई परी आजाद हो सके। अरे लाल परी, मैं हूँ रानो चुड़िया, मिठू तोते की पत्नी। बताओ लाल परी, तुम्हें किस जादूगर ने इस बक्से में कैद करके रखा है और ये बक्सा किस चीज से खुलेगा? बताओ मुझे, तुम सारी बात बताओ जिससे मैं इस बक्सों को खोल सकूं। अच्छा, तो तुम आई हो रानो चुड़िया। अरे मेरा नाम लाल परी है, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। ये बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, जंगल में एक जादूगर था, तो सारे पक्षियों को कैद कर कर पुतले में बदल देता था। तो मैंने उसे रोका, मुझे भी उसने कैद करके इस जादुई बक्से में रख दिया। इसकी चाबी एक गुफा में है, मगर बे मुझे गुफा पता नहीं कि किस गुफा में है। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें जंगल के पक्षियों से पूछकर उस गुफा के बारे में पता करना पड़ेगा। उस गुफा के अंदर पे ही चाबी रखी है, तुम उस गुफा के अंदर जाओ और वे चाबी लौट कर लेकर आओ। उस चाबी से ये बक्सा खुलेगा। जाओ जाओ, अब तुम देर मत करो। मिठू तोता यहाँ पर ही रहेगा, मेरे रखवाली करता रहेगा। तुम्हें जाओ और पक्षियों से पूछो उस गुफा के बारे में। वे सुनहरी चाबी है जिससे ये लाल बॉक्स खुलेगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। अच्छा लाल परी, ये बात है क्या? कोई बात नहीं लाल परी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, मगर तुम्हारी भी हमें मदद करनी पड़ेगी। हमारे पास रहने को घर नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जंगल के पक्षियों से पूछकर उस गुफा के बारे में जानकारी निकालती हूँ। इस गुफा के बारे में तुम्हारी चाबी रखी है। मैं थोड़ी ही देर में लौट कर आती हूँ। मिठू जी, तुम इस बक्से का ध्यान रखना, तुम यहाँ पर ही रहना, यहाँ से कहीं भी जाना मत। रानो चुड़िया जंगल की ओर आने लगती है और इधर मीनू मौसी अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी रानो चुड़िया उड़ती हुई मीनू मौसी के पास आने लगती है और आकर बैठ जाती है। मीनू मौसी रानो चुड़िया को देखकर कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे घर पर? क्या बात रानो बहन, घर पे सब ठीक भी है या नहीं? बताओ रानो बहन, तुम मेरे पास क्या करने आई हो? अरे मीनू मौसी, मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। तुम्हें पता नहीं है क्या, जंगल में गुफा है। तुम्हें पता हो तो मुझे बता दो, मुझे उस गुफा में बहुत जरूरी काम है। मुझे किसी ने काम दिया है तो मैं पूरा कर रही हूँ। मीनू मौसी बताओ, तुमने जंगल में कोई गुफा देखी है क्या? अरे रानो बहन, नहीं नहीं, मैंने जंगल में तो कोई गुफा नहीं देखी। तुम्हें उस गुफा में क्या काम पड़ गया? तुम एक काम करो, तुम बुलबुल चुड़िया के पास जाओ। बुलबुल चुड़िया को पता होगा कि वे गुफा कहाँ है, क्योंकि बुलबुल चुड़िया सारे जंगल में घूमती फिरती है। जाओ जाओ, मुझे नहीं पता रानो बहन कि वे गुफा कहाँ पर है। मुझे पता होता तो मैं तुमको बता देती। इधर बुलबुल चुड़िया
अपने घर बैठी होती है। तभी बुलबुल चिड़िया के पास उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर बुलबुल चिड़िया के धोरे बैठ जाती है। बुलबुल चिड़िया रानो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे घर पर? क्या बात है रानो बहन, घर पे कुछ बात हो गई है क्या? बताओ। और तुम्हें पता है ना कि बरसात का मौसम कभी भी हो सकता है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। बताओ रानो बहन, इस वक्त तुम मेरे घर पर कुछ बात हो गई है क्या, या मदद की जरूरत है? अरे बुलबुल बहन, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुम्हें पता है ना इस जंगल में गुफा कहाँ पर है? बताओ बुलबुल बहन, क्योंकि हमें एक लाल बॉक्स मिला है। जब हम उनसे उस लाल बॉक्स से बात करी तो उसमें एक जादुई परी है। तो वे जादुई परी कह रही है कि तुम गुफा में चले जाना, उस गुफा में एक चाबी मिलेगी, उस चाबी से ये लाल बॉक्स खुलेगा। मैं इसलिए मीनू मौसी के पास गई थी, तो मीनू मौसी ने मुझे मना कर दिया कि मैंने बिल गुफा नहीं देखी, बुलबुल चिड़िया ने देखी होगी, तो मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। बुलबुल बहन, तुमने वे गुफा देखी हो तो मुझे बता दो, क्योंकि उस गुफा में उस संदूक की चाबी है जिससे भी लाल बॉक्स खुल सकता है। अच्छा, ये बात है क्या रानो बहन? हाँ, मुझे पता है कि वे गुफा कहाँ पर है। चलो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलती हूँ, तुम्हें वहाँ पर चाबी मिलेगी तो तुम उससे लाल बॉक्स खोल लेना। चलो, अब देर मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलती हूँ जहाँ पर वो गुफा है। हमें जंगल की ओर जाना होगा, वे गुफा वहाँ पर ही है। दोनों ही जंगल से होते हुए उस गुफा के पास आकर बैठ जाते हैं और रानो चिड़िया बुलबुल चिड़िया से कहती है, देखो बुलबुल बहन, ये तो वही गुफा है जो मुझसे लाल परी बता रही थी। चलो अब इसके अंदर चलते हैं, अब देर मत करो। देखो मैं वो चाबी इसके अंदर है या नहीं, क्या पता लाल परी हमसे झूठ बोल रही है। चलो बुलबुल बहन, इसके अंदर चलकर देखते हैं। वे दोनों जैसे ही उसके अंदर आते हैं, उनके सामने वही सुनहरी चाबी पड़ी होती है। रानो चिड़िया देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और बुलबुल चिड़िया रानो चिड़िया से कहती है, लो रानो बहन, ये रही वे चाबी जो तुम बहुत देर से ढूंढ रही थी। तुम एक काम करो, जल्दी से इस चाबी को ले जाओ और ले जाकर वे उस जादुई परी का बॉक्स खोलो। जाओ, अब देर मत करो, ये तो बहुत ही कीमती चाबी लग रही है। अब जल्दी से जाओ और जाकर वे लाल बॉक्स खोलो। इधर मिठू तोता उस लाल बॉक्स का बैठा हुआ रखवाली कर रहा था। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मिठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुमने इतने आने में देर क्यों कर दी? बताओ रानो चिड़िया, तुम्हें भी इस बॉक्स की चाबी मिली या नहीं, या तुम ऐसे ही खाली हाथ आ गए? बताओ, जल्दी से इस बॉक्स को खोलो, जादुई परी बहुत बेचैन हो रही है। अरे बताती हूँ मिट्ठू जी, बताती हूँ, थोड़ा सा सब्र तो रखो। देखो, जैसे ही मैं मीनू मौसी के पास गई, मैंने मीनू मौसी से सारी बात बताई, तो मीनू मौसी ने मना कर दिया कि मुझको भी गुफा के बारे में कुछ पता नहीं। फिर मैं बुलबुल चिड़िया के पास गई, मैंने बुलबुल चिड़िया से सारी बात बताई, तो बुलबुल चिड़िया को उस गुफा के बारे में पता था, तो वे मुझे वहाँ पर ले गई। मैंने उस गुफा में जाकर देखा तो वही सुनहरी चाबी रखी थी जो इस बॉक्स की थी। चलो अब जल्दी से इस बॉक्स को खोलते हैं, फिर जादुई परी को आजाद करते हैं। रानो चिड़िया उस चाबी से उस बॉक्स को खोल देती है और तभी थोड़ी सी रोशनी आती है और वे लाल परी उस बॉक्स में से आजाद हो जाती है। और लाल परी उन दोनों से कहती है, अरे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस लाल बॉक्स के आजाद किया। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उस इच्छा को जरूर पूरी करूंगी, क्योंकि तुमने मेरी जो मदद करी, मुझे तुमने जो आजाद किया। बताओ दोनों, तुम्हारी क्या इच्छा है? अरे लाल परी, हमारी ये इच्छा है, हमारे पास ना रहने को घर नहीं है, हमें एक घर दे दो जो हमें बारिश से बचा सके।
लाल परी, दो जल्दी से हमें एक घर दे दो जो बहुत सुंदर दिखता हो और बहुत अच्छा। जंगल में ऐसा घर किसी भी पक्षी के पास नहीं होना चाहिए जैसे हम दोनों के पास होना चाहिए। अच्छा तो ये बात है, रुको मैं तुम्हें एक प्यारा सा घर देती हूँ। पे ऐसा वैसा नहीं है, बे हीरे का घर है। रुको रुको, आबरा का डाबरा गेले गेले छो, जो ये मांग रहे हैं इनकी विश हो जा पूरी। तभी लाल परी की छड़ी में से बिजली कड़कती है और एक हीरे का घर उन दोनों के सामने आ जाता है। वे लाल परी उन दोनों से कहती है, लो रानो चुड़िया, ये रहा तुम्हारा हीरे का घर। तुम एक काम करो, जहाँ पर तुम रहती हो ना, इस हीरे के घर को वहाँ पर रख देना। और ये ऐसा वैसा नहीं, जैसे ही तुम वहाँ पर रखोगी ये बहुत बड़ा हीरे के घर में बदल जाएगा। अब जाओ जाओ जल्दी से इस हीरे के घर को अपने घर रख देना, फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा। जंगल में ऐसा घर किसी के पास नहीं है।